हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका रीना के किचन में। तो चलिए आज हम बना लेते हैं बड़ी ही स्वादिष्ट गुड़ पापड़ी। और ये गुड़ पापड़ी हम घर में बनाएंगे तो इतनी अच्छी बनेगी कि आप बाज़ार की खानी भूल जाएंगे। और एक चीज़ ये है कि हम घर में कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसे अच्छे से सफाई से बनाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने ले ली है बड़े साइज़ की कटोरी। इसमें मैंने डाल ली है मूंगफली और ये मैंने ऊपर तक भर रखी है पूरी। लगभग ये 250 ग्राम मूंगफली होगी और इतना ही भर कर रख के मैंने लिया है गुड़। और दोस्तों ये गुड़ थोड़ा पुराना है, अगर आपके पास आजकल का नया गुड़ हो तो उससे और भी अच्छी स्वादिष्ट बनेगी। तो ये पुराना 1-2 साल पुराना होगा, मार्केट से ऐसा ही मिला। तो ये दोनों मैंने बराबर ले लिए हैं। अब इधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल देते हैं पूरी कटोरी मूंगफली की गिरी थी। और इसको हम करेंगे अब रोस्ट। चलाने के बाद मतलब धीरे इसको हमें कम आंच में चलाना है। और ज़्यादा आंच में ज़्यादा आंच रखेंगे तो ये अंदर से तो कम भून जाएंगी बाहर से और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, फिर इनका छिलका भी नहीं अच्छे से उतरेगा। तो इस तरीके से हमको इसको धीमी आंच में चला लेना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे ये खुद ही मूंगफली छिलका छोड़ने लग जाती है। तो मैंने इनको भून करके कर लिया है तैयार। अब हम निकाल लेते हैं एक बड़े बर्तन में, प्रांत में या थाली में, किसी भी बर्तन में आप इसको निकाल सकते हैं। और इसको ठंडा होने के लिए रख देना 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अगर ठंडी हो के क्या होता है इस मूंगफली का अच्छे से छिलका निकल जाता है। वैसे तो देख लीजिए एक बार रगड़ के ये छिलका उतर रहा है या नहीं, फिर उसके बाद ही आप इसको बर्तन में निकालना। तो मैंने इसको चेक कर लिया था, पहले से ही इसका छिलका निकल रहा था। तो इस तरीके से हाथों की सहायता से हमें इसका छिलका निकाल देना है। और दोस्तों आप कपड़े में डालकर भी इसका छिलका निकाल सकते हो मसल के, लेकिन हमें इस तरीके से इसका छिलका निकाल देना है। और देखिए बिल्कुल एकदम काफ़ी हद तक इसका छिलका निकल चुका है हाथों से मसल के। और यही आपको जैसे ठीक लगे वैसे छिलका निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इनको कर लेते हैं साफ़। छलनी की सहायता से हम इनको अलग निकाल लेते हैं। जो साफ़ हो गई और जो बच जाता है छिलका उसको बाद में मसल के निकाल देना, क्योंकि कभी कभी 1-2 गिरी ऐसी रह जाती है जिन पे छिलका रह जाता है। तो इधर मैंने इनको कर लिया है साफ़ एकदम। 1-2 थोड़ी बहुत इस पर रह गया है छिलका। तो अब हम कटोरी की सहायता से जो उसमें मोटा मोटा दाना रहता है उसको तोड़ देंगे, ताकि ये दो भागों में बट जाए दाना, जैसे कि हाफ हो जाए। क्योंकि इसमें मोटा दाना अगर डालेंगे तो ये जो हमारी गज्जक है ये अच्छे से बनेगी नहीं, गुड़ पापड़ी अच्छे से बनेगी नहीं। तो इसलिए हम कटोरी की सहायता से इनको बराबर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप मसल के निकालोगे तो ये सब फूट जाएगा, दाना हाफ हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा दाना बिल्कुल एकदम तैयार है। तो इधर चढ़ा देते हैं हम कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे अब गुड़। तो ये गुड़ हमें गरम ये मैंने पूरा ही गुड़ इसमें डाल दिया, क्योंकि इसमें बराबर मात्रा में ही गुड़ जाता है गुड़ पापड़ी में। और हल्का से इसमें हम डालेंगे बिल्कुल 1 से 2 चम्मच पानी, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अगर इसे ज़्यादा डालेंगे तो हमारा जो है ये जो हम इसमें बना रहे हैं चाशनी, ये ज़्यादा पतली हो जाएगी, फिर इसे बनाने में हमें समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इस तरीके से हम चलाते रहेंगे कड़छी की सहायता से। तो दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और देखिए दोस्तों, ये एकदम घुल गया है गुड़ अच्छे से कढ़ाई में। और अब इसकी चाशनी बननी हो चुकी है तैयार। तो ऐसे धीरे धीरे इसको चलाते रहना है और हमें 1-2 बार इसको चेक भी करना है, ये किसी कटोरी में डाल करके। और इधर मैं ले लेती हूँ बटर पेपर। और बटर पेपर पे हमें थोड़ा सा लगाना है बटर, क्योंकि ऐसा होता है कि चिकनाई से हम इसमें डालेंगे, अगर हम थाली में जमाएंगे तो वो बड़ी मुश्किल से निकलेगी थाली से। तो इसीलिए मैं इसको पेपर पे ही निकालूंगी और पेपर पे ही इसको डाल दूँगी। तो इस पर हम पहले से ये तैयारी कर लेते हैं जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें उसकी सहायता से मैं लगा दूंगी इस पर घी। तो आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास घी रखा हुआ था आजकल पिघला हुआ, तो मैंने इस पर घी ही लगा दिया है। तो दोस्तों ये तैयारी हमें पहले से ही करके रखनी पड़ती है, क्योंकि ये जो गुड़ पापड़ी बनाते हैं जैसे इसमें मूंगफली डालते हैं ये एकदम हार्ड हो जाती हैं, बहुत मुश्किल से उतरती हैं। तो ये तैयारी हमें चाशनी बनाते बनाते ही करनी है। तो मैंने ये 2 पेपर निकाले थे
और एक मैं ऊपर से लगाएंगे और एक नीचे से। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी तैयार हुई या नहीं हुई। तो इस तरीके से आप पानी में डाल के इसको देख चेक कर लीजिए। अगर ये मतलब गोला सा बन जाता है, इसका इकट्ठी हो जा रही है, तो समझो कि ये चाशनी बिल्कुल हमारी अभी तैयार नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका गोला बन रहा है, तो ये हमें और पकानी पड़ेगी। अब हम दोबारा इसको फिर एक बार और चेक करेंगे 2 से 3 मिनट के पकाने के बाद। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था कि ये पुराना गुड़ है, ये थोड़ा काला पड़ गया है। तो देखिए चाशनी भी थोड़ा काली काली हो चुकी है। और अगर आप नया गुड़ लोगे तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल वो अच्छा भी लगेगा और देखने से भी अच्छा लगेगा। तो हम एक बार और चेक कर लेते हैं। मैंने इसमें पहले से ही डाला था ये कि ठंडा हो जाए, तो इसको एक बार हम और देखेंगे कि ये इतना ठंडा हो जाएगा। तोड़ करके देखेंगे, जब ये एकदम कुरकुरा टूटेगा तो तभी समझ लेना कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, ये कितनी आसानी से टूट रहा है। तो इस तरीके का हमें अपनी चाशनी तैयार करनी है, ये मूंगफली के चक्के बनाने के लिए। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, 1 चम्मच। और 1 चम्मच घी डालने के बाद हमको ये चलाना है। और देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत गाढ़ी हो गई, क्योंकि क्या हो रहा ना, ये जैसे इसमें झाग आ रहा, जैसे जैसे झाग आता है वैसे वैसे ये मतलब ऐसे लगती है। और 1 2 3 चम्मच गिरेंगे इसमें सोडा, खाने वाला सोडे से क्या होता है कि ये हमारी सॉफ्ट रहेगी और एकदम मतलब जैसे एकदम हार्ड हो जाती है वैसे नहीं होगी, थोड़ा तोड़ने से टूट जाएगी। तो अब हमने इसमें ये भी मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली की गिरी जो हमने निकाल करके तैयार करके रख ली थी, और इसमें हम धीरे धीरे डालेंगे ताकि इसमें ज़्यादा ना हो जाए। वैसे लगभग दोनों का, अगर दोनों को हम बराबर मात्रा में लेते हैं तो तब कमी नहीं पड़ती है, दोनों बराबर ही रहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी जल्दी से एकदम मतलब सख्त होने लगी ये चीज़ें। तो इसीलिए मैंने बोला था कि पहले से सब चीज़ें तैयार करके रखनी है, जिस पे हम इसको निकालेंगे। इस चाशनी को देखिए, मेरा चम्मच भी इसमें मुड़ गया था। तो दोस्तों क्या हुआ था, मैंने इसको एक मतलब पेपर पे इस पर निकाल लिया था, लेकिन ये क्लिप मेरे से कट हो गई, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं पाई आपको डालते हुए। लेकिन उसके बाद मैंने जो इसमें ये फैलाई है, एक पेपर बटर ऊपर से लगाया है और एक नीचे से उसके बीच में फैलाई है। तो क्या होता है कि ये पेपर अगर आप निकालोगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों सॉरी उसके लिए, जो मैं एक क्लिप नहीं आपको दिखा पाई पूरी। तो अब देखिए, इसको हम पेपर को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके ये मतलब घी लगा हुआ पेपर बड़ी आसानी से निकल जाता है, और अगर हम सूखा इसके ऊपर लगा देंगे तो वो चिपक जाता है इसके ऊपर। तो मैंने बेलन की सहायता से इसको और फैला दिया है ताकि ये और पतली सी बने, मोटी ना रहे। देखिए दोस्तों, इस पेपर को हम इतनी आसानी से उतार लेंगे और इसको हमें 10 से 15 क्या 40 मिनट के लिए लगभग इसको हमें रखना है, ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो चुके और एकदम जब हम निकाले इसके टूटने लगे। तो इसमें हमें थोड़ा हल्का हल्का चाकू में घी लगा के, ताकि चिपके ना, इसमें हमें निशान लगा देना जिस तरीका का आप इसको बनाना चाहे। देखिए अभी से ही इतनी सख्त होने लगी है। तो इस तरीके से मैंने इसमें चाकू की सहायता से निशान लगा दिए। दोस्तों मैंने तो वैसे ही इसको काट दिया, आप चाहे जैसे आकार में आप इसको काटना चाहे, गोल में या लंबे में, जैसे भी ये उसी में आप काट सकते हैं। तो मेरे जैसे समझ में आया, मैंने इसको ऐसे ही निशान लगा दिया। तो दोस्तों अब हमने इसको रख दिया 40 मिनट के लिए बाहर नॉर्मल, इसे फ्रिज में नहीं रखना है हमको। ये देखिए दोस्तों, हमारी बनकर अब तैयार हो चुकी है। मैं इसको ले आई हूँ 15-20 मिनट के बाद निकाल करके। तो अब हम इसको उतार के दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये बिल्कुल एकदम जमकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसका नीचे का भी पेपर निकाल देती हूँ, और इसका पेपर कितनी आसानी से निकल जाएगा तो आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप अगर गुड़ की पापड़ी बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगी, और झटपट से भी, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। जो मार्केट वाली रहती है उसमें तो कभी कभी कुछ मूंगफली ख़राब आ जाती है तो वो खाने में कड़वी लगती है, लेकिन इससे हम साफ़ सुथरी
तरीके से बना सकते हैं अपने घर के अंदर। तो इस तरीके से ये मिठाई हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कितनी जल्दी से ये टूट जाएगी। तो कितनी कुरकुरी बनी है। तो इस तरीके से हमने इसके लंबे लंबे टुकड़े निकाल लेने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बनी ना मार्केट जैसी ही। तो आप इसी तरीके से अगर अपने घर में गुड़ पापड़ी बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं लगेगा कि हम नहीं बना सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो कोई इंसान नहीं कर पाता। तो आप इस तरीके से बनाओगे तो ये झटपट से बनकर भी तैयार हो जाएगी। तो मैंने सारी तोड़ ली है और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी ये आसानी से टूट जाती है। बिल्कुल हार्ड भी नहीं बनी, जैसे बोल देते हैं कि गुड़ में डालने से एकदम दांतों से भी नहीं टूटती, लेकिन ये इतनी भी हार्ड नहीं बनी थी, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनी थी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों।